दोस्तों, पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि नसीब वाली थी तुम, जो डोगरा खानदान के एक लौता वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। अब आगे डू यू खून कितने पावरफुल हैं वो लोग। मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरास हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी ज़िंदगी वापस जहन्नुम बना दी। उनको तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामनी, उसके साथ कौन शादी करेगा। भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं नहीं, जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होता तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन कामनी को और तुम्हारी नई माँ मनीषा को उसके भाई के घर भेज दूँगा। कुछ सोचकर वो बोले, लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। ये बोलते हुए गौतम अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए थे। अब उनकी आवाज़ में गुस्सा कम और डर ज़्यादा सुनाई दे रहा था। लेकिन गौतम के आंसू मानो करारे जवाब शब्दों में बदलकर उनके मुंह से निकल रहे थे। मेरा पति कुणाल तो शादी करने के 1 घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने वो लोग क्या करेंगे। समाज में इज्जत तो उछलेगी ही, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से निकाल कर लाए थे हमें वो लोग। काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। गौतम अपनी बात कहते हुए रुक गई, लेकिन अनीता वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गए थे। अनीता को कड़वे शब्द सुनने की आदत तो थी ही, मगर आज सवाल उठ रहा था उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता पर। अनीता इस चक्रव्यूह से जल्द बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो झूठ था तो फिर उसके पेट में सांस लेने की उत्कर्ष ये सच क्या था। अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की पिछले 5 महीने की फ़ोटोज़ मंगवाई और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गया था कि पिछले 5 महीनों में छोटी मोटी बीमारी के चलते अनीता घर के बाहर कहीं गई नहीं थी। इसे देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया था। उसको इतना तो समझ में आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा उसे ये चिंता थी कि अब डोगरा खानदान क्या करेगा। जल्द ही अनीता की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनीता की तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव सांस ले रहा है। अनीता की उम्र भले ही कच्ची हो, मगर उसके अंदर की एक माँ जल्द ही जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी ज़िंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ उसका होगा। 4 महीने बीत चुके थे। अनीता अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। सिर्फ वो अपने अंदर पल रहे उस नन्ही सी जान से बातें करती रहती। ऐसे में एक दिन अनीता पाइप से अपने घर के बाहर के गार्डन में पानी डाल रही थी। तभी अचानक उसने अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस की। वो कुछ समझ पाती
उसके पहले ही उसके घर के मेन गेट में एक स्पोर्ट बाइक अंदर आई। मशीन गन से जैसे गोलियां निकलती हैं, वैसे ही बाइक की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। बाइक की आवाज़ सुनकर अनीता ने पानी का पाइप छोड़ दिया। उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, जैसे कि वो अपने डरे हुए बच्चे को आंचल में छुपा रही हो। बाइक आकर बंगले की गाड़ियों के पास रुकी। लेदर शूज, टाइट जीन्स, डार्क ब्लू टी शर्ट और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। अनीता ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी धड़कनें मानो हर डर और टेंशन से तेज हो गईं। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अनीता का पति कुणाल डोगरा था, जो 21 साल का था। कुणाल अपनी नज़र अनीता पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनीता की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनीता और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। कुणाल की शादी अनीता से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द शायद बर्दाश्त न कर पाए। कुणाल शादी के बाद मंडप से सीधा दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उससे अनीता की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनीता उस दिन से लगभग रोज़ सोचती थी कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा, उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था, तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनीता को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनीता तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाती है, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनीता की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी। वो पापा तो नहीं है घर पे। कुणाल अनीता के सामने आकर एरोगेंट के साथ खड़ा था। वो अनीता को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सूजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी, बाला मोटा पेट, गद्दे जैसे मोटे हाथ और पाँव। प्रेगनेंसी की वजह से अनीता पहले से ही ज़्यादा मोटी नज़र आ रही थी। अनीता को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया और एक गहरी सांस लेकर जोर से ज़मीन पर थूक दिया। ये देखते ही अनीता की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई हो। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का शरीर बोझ लग रहा हो। कुणाल गुस्से में घूरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अनीता एक डरे सहमे मेमने की तरह घबराकर पीछे होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज किसी भी वक्त अनीता के नंगे मुलायम पाँवों को कुचल देंगे। दोस्तों, बाकी की कहानी आप लोगों को भाग 3 में मिलेगी। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।